क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी। आ- आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुटेबिलिटी फॉर केवीएस। आप जब भी केवीएस का बायोडाटा आपने देखा होगा तो केवीएस के बायोडाटा में आपको एक वहां कॉलम जरूर मिला होगा, एक शॉर्ट नोट्स योर सुटेबिलिटी फॉर केवीएस। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो 50 वर्ड में जो सुटेबिलिटी है वो कहीं से वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको सुटेबिलिटी कहीं से कॉपी नहीं करनी है। आप जेन्युइन अपनी क्वालिटी बताओ या आप अपने बारे में बताओ कि आप केवीएस के लिए क्यों सुटेबल हो। इसमें आप क्या क्या चीजें उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी केवीएस सुटेबिलिटी में क्या क्या चीजें ऐड की, तो मैं अगर बताऊं तो मैंने अपनी केवीएस की सुटेबिलिटी में ये ऐड किया कि आई बिलीव दैट आई एम ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर पीजीटी बायोलॉजी पोस्ट इन केवीएस द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। यानी केवीएस जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं अपने आप को एक सुटेबल कैंडिडेट मानता हूं। अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि क्यों। तो आई एम हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, सिंसियर एंड पैशनेट कैंडिडेट एंड ऑलवेज ट्राई टू एडजस्ट इन एवरी एटमोसफियर। यानी मैं हार्ड वर्किंग हूँ, डेडिकेटेड हूँ, सिंसियर हूँ, पैशनेट हूँ और मैं हर माहौल में या हर एटमोसफियर में खुद को ढाल लेता हूँ। ये चीज़ें आपको केवीएस के लिए लिखनी चाहिए, क्योंकि केवीएस कहीं भी आपको जॉब दे सकता है ऑल ओवर इंडिया। तो वहाँ आपको ये मेंशन करना चाहिए कि हम अपने आप को हर एटमोसफियर में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अब पीआरटी हो चाहे आप टीजीटी हो, आपको ये भी वहां मेंशन करना चाहिए कि आप अपने आप को टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करते हैं। और आपको अपडेट करना भी चाहिए और आपको थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको जैसे स्मार्ट बोर्ड यूज करने पड़ सकते हैं। तो आप वहां पर ये लिखो कि आप ये कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको कहीं पर कोई एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस को वहां मेंशन करना चाहिए। जैसे आई एम एक्सपीरियंस एज पीजीटी बायोलॉजी टू डील विद टीनेजर, तो यहाँ मैंने टीनेजर लिखा है। अगर आप जैसे पीआरटी के लिए जा रहे हो तो आपको वहाँ छोटे बच्चों से डील करनी पड़ेगी। अगर वहाँ आप केवीएस के में मतलब टीजीटी के लिए जा रहे हो तो वहाँ आपको चाइल्डहुड जो स्टूडेंट है उनसे डील करनी पड़ेगी। तो वहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से केवीएस हमें प्रिफर करें। क्यों? क्योंकि हम सुटेबल कैंडिडेट है। तो यहाँ आपकी जो भी एबिलिटी है आप उसको मेंशन करो, आपको कहीं से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर सारे स्टूडेंट एक जैसे ही लिख के लेके जाते हैं तो वो उन्हें पता चलता है। बार बार जब वो वहां पर वो सेम सुटेबिलिटी पढ़ेंगे तो उनको फील हो जाएगा कि आप नकल करके आए हो। तो आप पहले अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो तो पहले आप हिंदी में लिखो और फिर किसी से उसका ट्रांसलेशन करवा के 2-3 बार पढ़ो। लेकिन आपको लिखना अपने ही हाथों से है। इससे क्या होगा कि जब अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन हो जाए तो आपको जब आपका पहले से लिखा हुआ रहेगा तो वहां आप ना तो हेजिटेट होंगे, ना आपको वहां किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ेगी। और आपका जो आइडिया है या आपकी जो सुटेबिलिटी है वो बाकियों से यूनिक रहेगी। तो ये अगर आप केवीएस पीजीटी टीजीटी के अगर आप टीजीटी जैसे संस्कृत से हो, अगर आप हिंदी से हो तो फिर आप हिंदी और संस्कृत में लिख सकते हो। लेकिन अगर आप और किसी सब्जेक्ट से हो तो आपको इसे इंग्लिश में ही लिखना चाहिए। आप हिंदी में लिख के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये रहेगा आपके लिए सुटेबिलिटी फॉर केवीएस।